नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपनी जीवन की कुछ कहानी आप लोग के बीच शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी कहानी क्या रही अपने अपने जीवन में, और कैसे मेरा दिन निकला, इतने दिन गुजर गया और कैसे गुजर रहा है, ये भी मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा, ताकि हमको भी पता चले कि मेरा वीडियो अच्छा है या बुरा है। फिर आप अपने को मैं अपने कुछ शब्दों को मैं सुधार पाऊँगी जो कि आप लोग को अच्छा लगे। दोस्तों, मेरी शादी कब हुई और कैसे हुई, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं 9th क्लास में थी, तभी हमारे पिताजी से एक रिश्तेदार आकर बोले, यानी हमारे भाई के साला, कि एक लड़का बहुत होनहार और काबिल है, सुंदर भी है, आप शादी करना चाहेंगे तो उससे बात किया जाएगा। हम उस टाइम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, मेरा कोई एज नहीं था शादी करने का, और उतना समझ भी नहीं था कि शादी क्या होता है। मतलब ये जानते थे कि शादी होता है, लोग ससुराल जाती हैं लड़कियां और खाना पकाती हैं, ये करती हैं, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन क्या होता है इससे मैं अभी अवगत नहीं थी, कोसों दूर थी। अभी मैं 9th क्लास में कम से कम 15 साल की मैं हुई, मेरा एज 15 साल हुआ होगा। उसी पीरियड में मैं बता दूं कि मेरे बाबूजी प्रधानाध्यापक थे मिडिल स्कूल में, और ये हमारी शादी की जो बात चली थी वो हमको लग रहा है 85 में ही चली थी, 85 या 86 में, और मेरी शादी हुई 87 में। मैं उस टाइम 17 साल की थी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जिस टाइम शादी की बात हो रही थी मुझे मालूम नहीं था मेरी शादी की बात हो रही है, क्योंकि हमारे घर में और 2-4 लड़कियां थी, सियानी लड़की, जो हमारे बाबूजी ही मतलब सबका देखभाल करते थे, शादी विवाह करते थे, सारे लोग को गाइड करते थे। तो जब उन्होंने बताया तो मेरे बाबूजी उस टाइम सासाराम में थे, और हमारे घर में एक मतलब परोजन कहिए या शादी कहिए, गौना कहिए, गौना लगा हुआ था कि मेरी भतीजी यानी हमारे बड़का बाबूजी के लड़का की लड़की की गौना था। उसी में सारे लोग इकट्ठे हुए थे। हमारे और बड़की माई के लड़का थे, उनकी बहू थी, कोई बरेली रहता था, कोई हजारीबाग रहता था, कोई भाई लोग मेरा इधर उधर पढ़ते लिखते थे, लेकिन सारे लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे। और उसी कड़ी में वो आकर बोले, जो हमारे भौजाई के भाई थे, हमारे भैया के साला, कि लड़का आया हुआ है। सारे लोग दौड़ के गए, मैं भी गई, मैं इस खबर से अनजान थी। तो मैं भी गई, तो मैं ऊपर से नीचे तक पूरा उनको देख रही थी, यही सोच रही थी इस लड़का में क्या खासियत है कि लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं देखने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये शादी के लिए लड़का देखा जा रहा है, और उनको मालूम था मेरी शादी होने वाली है और मेरे को देखने के लिए लोग बुलाया है। तो शायद हमको देख लिए थे, क्योंकि मेरे बाबूजी जब देखने के लिए बैठे हुए थे बरामदे में कुर्सी पर, तो मैं अपने बाबूजी के गले से लिपट करके
और उनको देख रही थी नीचे से ऊपर तक, और यही सोच रही थी इतना बड़ा लड़का है, इसमें क्या काबिलियत है जो इतने सारे लोग भीड़ लगाए हुए देखने के लिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किस लिए देखा जा रहा है। तो फिर बाद में मुझे पता चला उनके जाने के बाद कि ये तो शादी की मैटर है, और वो भी शादी ठीक हो रही थी जो मेरी भतीजी थी, यानी बड़की माई के लड़का की लड़की थी, उसके लिए, क्योंकि वो 1 साल मुझसे बड़ी थी। जब हम लोग वो चले गए देख करके, तो हम लोग कोडरमा के लिए ट्रेन पकड़ने गए, जो हमारे एक बड़ी माँ के लड़का हजारीबाग के बगल बरही में रहते हैं, उनके यहाँ मैं जा रही थी, क्योंकि मेरी भाभी को उस टाइम डिलीवरी होने वाला था, तो भैया मुझे ले जा रहे थे। तो स्टेशन पर ये बात जब छिड़ा, तो जो हमारे भतीजी के पापा थे, यानी बड़े भाई, बड़ी माँ की लड़का, वो बोले कि अभी हम नहीं करेंगे शादी अपनी बेटी का, टीचर ट्रेनिंग कराएंगे, इसके बाद शादी कराएंगे। मैं उस टाइम 9th क्लास में पढ़ रही थी, तो मैं नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जब चली गई तो वहाँ जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई गए, सेकंड वाले। मेरे 5 भाई हैं, मैं बता दूँ आप लोग को, मेरे 5 भाई हैं और 3 बहनें हम लोग हैं। एक की शादी वसीयर से हुई थी, जो कि SDO पद पर प्रोन्नति होकर मतलब क्या कहा जाता है, प्रमोशन होकर के रिटायर हो गए, और एक एयरफोर्स स्कूल में लाइब्रेरियन थे, और मेरा शादी एक साधारण स्टूडेंट से हुआ था। अभी उस टाइम हमारे हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे थे। जब हमारे बाबूजी वहाँ गए, मेरे भैया मेरे भैया जब गए मुझे लेने के लिए 1 महीने बाद, तो दोनों भाई, जो मेरे बड़ी माँ का लड़का और ये मेरे भैया, अपने में खुसर फुसर कर रहे थे, तो मुझे मालूम नहीं चल रहा था क्या लोग बात कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरे शादी का बात कर रहे हैं। भैया बोले कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं देखने के लिए, मैं ले जाना चाहता हूँ। तो भैया बोले कि ठीक है, 1 दिन रुक जाओ, इसके बाद मैं अच्छे से इसका विदाई करूँगा, और इसके बाद तुम लेके चले जाना। तो मेरे भैया दिन भर रुके, रात भर रुके। उस दिन मेरे भैया जो थे, बड़ी माँ के लड़का, दिन भर मुझे घुमाए फिराए, सूर्यकुंड ले गए। सूर्यकुंड वहीं बगल में कहीं था, धनबाद के रास्ते में है। मैं बहुत दिन गए हुए हो गए, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ ही ख्याल आता है। ले गए, वहाँ घुमा फिरा करके फिर मार्केटिंग कराए, बहुत अच्छे अच्छे सामान खरीदे, कपड़े खरीदे, सैंडल खरीदे, बहुत सारा सामान खरीद के दिए। फिर रात में हम लोग को गाड़ी धरा दिए, तो हमारे भैया और मैं वापस सासाराम आ गई। और यहाँ आने के बाद हमारे दीदी के लड़के, जो मेरे से 3 साल 5 साल की मतलब एज की डिफरेंस था, वो लोग हमको चिढ़ा रहा था कि मौसी की शादी होने वाली है, मौसी की शादी होने वाली है। और मैं बहुत ही अंदर अंदर शर्मा रही थी कि लोग क्या बोल रहा है। फिर मुझे 2 महीने बाद लोग देखने आए, पसंद किए। इसके बाद 16वीं या 17वीं में मेरा शादी 16वीं में फिक्स हो गया, 16 साल की एज में। और अगले साल जब मैट्रिक एग्ज़ाम दे करके इंटर में एडमिशन ली, इसके बाद मेरा शादी हुआ। और 6 महीने बाद मेरा गौना हो गया। इसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई। जब मैं ससुराल आई तो मुझे नहीं लग रहा था
मैं अपने ससुराल आई हूँ और मुझे लग रहा था कि किसी के घर आके बैठ गई हूँ और काम धंधा करने के लिए ही आई हूँ, घर संभालने के लिए आई हूँ। क्योंकि हमारे पति उस टाइम मेरे पे ध्यान नहीं देते थे, परिवार में ध्यान देते थे ज़्यादा, समाज में ध्यान देते थे ज़्यादा। मेरे से कुछ दिनों तक बात भी नहीं करना पसंद करते थे, बात नहीं हो पाती थी, चेहरा देखना दुर्लभ हो जाता था, कैसे हैं क्या हैं। बहुत मुश्किल से मैं 12 साल वहाँ गुजारी हूँ। और पिछले वीडियो में मैं आप लोग से बता ही दी हूँ समाज के लिए, परिवार के लिए कितना वो संघर्ष करते थे, कितना मरते थे, कितना ध्यान देते थे, ख्याल रखते थे। और मैं जब यहाँ रहते रहते मैं बहुत कष्टों से घिर गई थी, तब मुझे मेरे बाबूजी ने ज़मीन दे करके और सासाराम में स्थापित किए। वहाँ मैं अपना मकान बनाई, वहीं अपने बच्चों को पाला पोसा और वहीं पढ़ाई लिखाई कराई। इसके बाद वहाँ से लोग बाहर चला गया, तो फिर मैं वापस 14 साल बाद मैं वापस आई करगहर। और 14 साल के बाद मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगी कि कैसा रहा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।